पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को ध्यान होंगे, जिनका हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और उन 8 के बारे में हम उनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग जैसे कि कितने होते हैं, ये होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, इसकी की पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। तो अब आपका सबसे पहले हमने किया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, नापाओ PCI। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो ये हमारा नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव हो चुका है। और आज हम बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है और ये कितने होते हैं, सारी की सारी जानकारी हम इसमें करते हैं। क्योंकि जब हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी यही आता है कि जब स्ट्रक्चर का पॉइंट हम लेते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है तो एडवर्बियल फ्रेज होता है, एडवर्बियल होता है। तो ये एडवर्बियल होता क्या है, एडवर्ब होता क्या है, इसके बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की। वर्ब हमने किया हुआ है, वर्ब के बारे में मैंने पूरी की पूरी ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इनरेगुलर, डायनेमिक, स्टैटिक, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो वर्ब के बारे में मैं आपसे पूरी डिटेल बात कर चुकी हूँ। फिर आता है आपका प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव, एडवर्ब के बाद में हमारा टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इस तरह से सबसे पहले हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होते हैं, तब जाके हम आगे वाले पोर्शंस को करेंगे। अब इसी के पॉइंट पे आ जाइए। सबसे पहले डेफिनेशन की एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर या नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी जो कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा, नाउन के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसकी जो विशेषता बताता है वह एडवर्ब होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण इसको हिंदी में हम कहते हैं। अब इसी को एनालिसिस कर लीजिए पहले। क्रिया, क्रिया मीन्स वर्ब और विशेषण मीन्स इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, जो कार्य के बारे में हमें बताता है वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। इट मीन्स एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब किस किस के बारे में बताता है। एडवर्ब वर्ब के बारे में बात करता है, वर्ब के बारे में बताता है। एडवर्ब हमें एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के एडवर्ब के बारे में भी बताता है। एडवर्ब अपने एडवर्ब के बारे में भी बताता है, क्लॉजेस के बारे में भी बताता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें देता है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन करते हैं। एडवर्ब आर द वर्ड्स और क्लॉजेस। एडवर्ब एक शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब्स, जो वर्ब के बारे में, वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब के इट मीन्स कार्य जो हो रहा है, जो क्रिया है उसके गुणों के बारे में बताता है। शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। यही जो मैंने अभी आपसे बात करी कि क्रिया विशेषण वो होता है जो किसी जो कोई एक शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कोई अलग से कोई बात हमें उसके बारे में बताता है,
वो हमारा एडवर्ब होता है। सबसे पहले मैं ये बात कर रही हूँ, आपको एग्जाम्पल सिर्फ एडवर्ब क्या होता है वो बता रही हूँ, उसके बाद में एडवर्ब कितने होते हैं, उनको कितने भागों में क्लासेस उसमें भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, और उसमें फिर जैसे मैंने कहा कि सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब 3 होते हैं, इन तीनों के भी अलग अलग पोर्शंस होते हैं कि सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, ये सारे के सारे मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले कि एडवर्ब है क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा राम रन्स फास्ट। अब राम क्या है, राम एक नाउन है, रन्स क्या है, वर्ब है, और फास्ट क्या है, फास्ट इसका एडवर्ब है। इसके बारे में जो बता रहा है कि राम तेज दौड़ता है। अब जो तेज जो पॉइंट आ रहा है, राम जो काम कर रहा है उसके बारे में अलग से बताना, उसकी विशेषता को बताना, उसकी क्वालिटी को बताना, ये एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे मैं ये क्या है, वर्ब के बारे में बता रहा है। दूसरा है, इसी पॉइंट्स को ले रही हूं मैं। अब जरूरी तो नहीं है कि उसकी मतलब अच्छी बातें ही हो, जरूरी नहीं है कि उसकी अच्छी बातों के बारे में ही बताए, उसके लिए उसका माइनस पॉइंट भी तो हो सकता है, क्योंकि हर पॉइंट के दो ही पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। इसी तरह से हमारी जो सेंटेंस है उसमें जरूरी नहीं है कि उसकी अच्छाइयों के बारे में बताए, वही हमारा एडवर्ब होता है। कि कोई काम अगर अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में उसी का वो विशेषता बताए, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गलत करता है या उसमें जो कमियां होती हैं उसके बारे में बताना भी एडवर्ब भी है। तो राम रन स्लो या स्लोली, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारा जो वर्ड होता है उसमें ly ऐड कर देते हैं तो हमारा एडवर्ब जुड़ जाता है, पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनके साथ नहीं होते हैं। तो आगे राम रन्स स्लोली, स्लो। अब राम क्या है, राम एक नाउन है। अब नाउन की विशेषता क्या बता रहा है कि वो राम दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, इसी से वर्ब से अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा एडवर्ब आंसर आ जाता है। तो राम रन्स स्लो, तो राम धीरे दौड़ता है, तो जो धीरे वर्ड है वही हमारा एडवर्ब है। अब है इसमें ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज ए वेरी गुड बॉय। तो वेरी क्या है, इसमें एडवर्ब है। गुड क्या है, इसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, नाउन है। तो इसमें ही इज वेरी गुड बॉय। अब बॉय अच्छा है, नाउन है, तो नाउन के बारे में बात कर रहा है कि उसकी विशेषता है। और वेरी गुड बॉय, वेरी इसका एडवर्ब है। इसी तरह से राम रन्स वेरी फास्ट। अब वेरी और फास्ट दोनों ही एडवर्ब हैं। राम के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो हुआ आपका नाउन। रन्स क्या है, इसका वही वर्ब है। अब नाउन जो है, जो काम कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, तो वेरी और फास्ट बहुत अच्छा दौड़ता है। तो ये दोनों क्या हुए, एडवर्ब, एडवर्ब दोनों ही एडवर्ब हैं। अब तीसरी बात करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं आपके वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब के साथ ही जो एडवर्ब जुड़ा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगला पॉइंट आता है, राम रन्स फास्ट दैट इज गुड। राम रन्स फास्ट दैट इज गुड। अब इसका राम हुआ हमारा नाउन, रन्स हो गया वर्ब, फास्ट क्या है इसका, यहां पे एडजेक्टिव है, फिर दैट इज गुड, दैट इज गुड। लेकिन ये यहां ये जो चीज आई हुई है ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है। क्लॉज क्या होती है, शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है पूरा, अगर उसको नहीं वो किसी और पे डिपेंड होता है। जब हम क्लॉज करेंगे तो ये बारे में बताते हैं। तो अब इसके बारे में कि राम रन फास्ट, राम तेज दौड़ता है, ये वो कि अच्छा है।
तो ये इसके बारे में जो और एडिशनल, इट मीन्स वो और ज्यादा उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वही हमारा एडवर्ब है। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एडवर्ब को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वर्ब से क्वेश्चन करना होता है या एडजेक्टिव से क्वेश्चन करें तो इसमें हमारे को आंसर जो मिलेगा वो हमारा एडवर्ब होगा। तो सबसे पहले एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसको ही उसके बारे में पूरी बात बताता है, या फिर उसी सेंटेंस में हमारे को एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारा एडवर्ब होता है। अब आता है एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो मैं आपके सामने ये तीनों पॉइंट लिख रही हूँ, फिर एक एक का हम बात करते हैं। सबसे पहले है सिंपल एडवर्ब। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब है सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब में कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो देखने हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट पॉइंट है TPMFDRADI। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। इसी तरह से ये शॉर्ट पॉइंट है, मैं एक एक आपको करवाती हूं। तो सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब 3 होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल एडवर्ब के जो टाइप हैं, कितने तरह के होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम के बारे में बताता है, इट मीन्स समय इसमें दिया होता है, सेंटेंस जो दिया होता है उसमें समय जरूर होता है। ऐसे पॉइंट्स को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। समय सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय सूचक, इट मीन्स समय की जो सूचना देता है वो एडवर्ब है, इट मीन्स क्रिया विशेषण है। एडवर्ब ऑफ टाइम समय सूचक क्रिया विशेषण। विच आंसर द क्वेश्चन व्हेन। इसमें व्हेन जब हम पॉइंट पूछते हैं तो हमारा आंसर मिलता है कब, इट मीन्स कब, और कब कहाँ आता है, पूरा का पूरा टाइम में आता है। अब इस एडवर्ब के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उन्हें आप ध्यान से देखना। आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, soon, today, tomorrow, yesterday, recently, shortly, immediately, afterwards, daily, since। जहां सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज हों वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो हमें समय के बारे में बताता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। और जहां ये वर्ड्स आ जाते हैं आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, yesterday, recently, shortly, immediately, afterwards, since, daily,
ये जहां वर्ड्स होते हैं, जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आते हैं, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। और ये कार्य के पूरा होने के, जो भी काम किया जा रहा है पूरा होने के टाइम को शो करते हैं, कि जो भी काम हो रहा है उसमें टाइम को किस तरह से पूरा हुआ है, उस टाइम को पूरा दर्शाते हैं, उसमें शो होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस के नाम से आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, इसमें टाइम के नाम से पता है कि ऐसे सेंटेंसेस में टाइम जरूरी होता है। दूसरा है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब जिस तरह से हमने टाइम का किया है उसी तरह से हमारा प्लेस का होता है। प्लेस का अर्थ, एडवर्ब ऑफ प्लेस का अर्थ होता है स्थान सूचक क्रिया विशेषण, जो हमें किसी जगह के बारे में जानकारी देगा, वो हमारा प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इट मीन्स स्थान सूचक क्रिया विशेषण। विच आंसर क्वेश्चन वेयर। जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन होता है वेयर, यानी कहाँ। अब कहाँ जहां वर्ड के लिए यूज होगा, जहां प्लेस के बारे में बात होती है, वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में आते हैं। अब जैसे हेयर, कम हेयर। अब जो कम हेयर वर्ड है, यानी यहाँ आओ, ये स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है हमें। देयर, गो देयर, वहां जाओ। तो ऐसे पॉइंट्स में जो देयर है वो हमारे को प्लेस के बारे में बता रहा है कि वहां जाओ, यानी वो पहले बता रहा है कि प्लेस है उसके लिए। इन, हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, above, below, inside, outside, far, near, away, anywhere, everywhere, backwards, etc. एक बार ध्यान से देख लीजिए इन्हें। here, there, in, out, up, down, within, without, above, below, inside, outside, far, near, away, anywhere, everywhere, backwards, etc. It means जहां जिन सेंटेंसेस में स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, जहां हम क्वेश्चन करें उस सेंटेंस से कि वेयर, कहाँ, जब ये आंसर हमारे को स्थान के बारे में जानकारियां देता है, यानी ये वाले वर्ड्स होते हैं, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्लेस के बारे में बताता है। इसके एक एग्जांपल देख लीजिए। शी हैड डन इट बिफोर। अब ये बिफोर क्या है, टाइम है या फिर प्लेस है। शी हैड डन इट बिफोर या फिर soon after, you left, he arrived। इन सेंटेंसेस को देखने से हमें कौन सी एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बिफोर को जब हमने देखा तो बिफोर यानी बाद में, बाद किसके लिए, समय के लिए। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आगे वाला जो सेंटेंस है उसको देखिए। सून आफ्टर यू लेफ्ट ही अराइव्ड। ये सून आफ्टर, ये हमारा टाइम को इंडिकेट करता है, तो ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से दूसरा है हमारा प्लीज कम हेयर। प्लीज कम हेयर, हेयर वर्ड्स है। प्लीज,
गो देयर। यहाँ ये जो वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इन सेंटेंसेस में जो हमारे प्लेस के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, सॉरी प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई थिंक आप लोगों को एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और तीसरा आता है एम, एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड पॉइंट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड पॉइंट है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने आपको शॉर्ट में पॉइंट बताया था, PM, FDR, ADI, ये सारे मैनर्स आपके सिंपल के हैं, सारे एडवर्ब सिंपल के हैं, और ये आपको सारे के सारे एक एक पॉइंट इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। थर्ड पॉइंट आता है आपका मैनर। मैनर्स होता है किसी भी कार्य को करना, उस कार्य की विधि कैसे की जाती है, उस कार्य को कैसे किया जाता है, उसके बारे में अगर हमारे सेंटेंस में कहीं ये वर्ड आता है तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर्स या क्वालिटी होता है। विच आंसर द क्वेश्चन हाउ। हाउ मीन्स कैसे। आगे है ये एडवर्ब जो किसी, इसको ध्यान से देखना क्योंकि मोस्टली ये पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, टाइम, प्लेस और मैनर। मैनर के बारे में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसमें गलतियां होने का ज्यादा चांस है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। ये एडवर्ब्स जो किसी एक्शन, एक्शन मीन्स जो काम किया जा रहा है, एक्शन के होने के मेथड को एक्सप्रेस करता है कि वो कार्य कैसे हो रहा है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देता है, एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। ऐसे पॉइंट्स को एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहा जाता है। कार्य को किस तरह से किया गया है, उसका जो कार्य चल रहा है, उस कार्य की मेथड क्या है, उसका तरीका क्या है, ऐसे पॉइंट्स को एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहा जाता है। अब इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं ये ध्यान से देखो आप। सबसे मेन पॉइंट तो यही है आपका, फास्ट, सी रन फास्ट। अब इसमें फास्ट जो वर्ड है वो उसका भागने का तरीका है, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली, फेथफुली, seriously, so, agreeably, certainly, agreeable, certainly, well, doubtfully, firm, conveniently। ये सारे वर्ड्स जिन सेंटेंसेस में आते हैं वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी होता है। इनको ध्यान से देखने के लिए एक चीज और है इस एडवर्ब के बारे में कि मोस्टली ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर्स में वर्ड के एंड में ly जुड़ा होता है। जिन वर्ड्स में ly होता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो आज हमने एडवर्ब ऑफ टाइम, सबसे पहले हमारा सिंपल एडवर्ब चल रहा है। जब हम क्लासिफाइड कर रहे हैं तो तीन है ये, सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम सिंपल के बारे में बात कर रहे हैं और सिंपल के जो काइंड्स हैं, कितने एडवर्ब हैं, उनके सबके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, पूरी डिटेल हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमने करा एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा हमने करा एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम में
टाइम के बारे में जानकारी देता है, प्लेस में प्लेस के बारे में जानकारी देता है, और थर्ड पॉइंट हमने किया मैनर या क्वालिटी। तो इसमें जो कार्य किया जा रहा है उसके मेथड को बताता है, उसकी विधि को बताता है, उसका तरीका जो होता है उसको एक्सप्रेस करता है, वही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर में मोस्टली ऐसा होता है कि जो वर्ड्स है, जो मेन वर्ड्स है, हमारा हेड वर्ड जो होता है उसके एंड में ly जुड़ा होता है। सभी में नहीं होता है, कई वर्ड्स मैंने यहाँ जो लिखे हैं उनमें ly नहीं होता, सभी में नहीं होता है, ये नहीं कहा है मैंने। मोस्टली ज्यादातर ऐसा होता है कि उसके एंड में ly जुड़ा होता है। जो कार्य किया जा रहा है वो किस विधि से किया जा रहा है, जो एक्शन है उस सेंटेंस में, जो एक्शन है वो किस मेथड से एक्सप्रेस किया जा रहा है, ऐसे पॉइंट्स को एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहा जाता है। जहां तक मैं समझ रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई पॉइंट है तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। एक अभी कल परसों मैंने देखा था, एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है कि उसमें उस बच्चे ने लिखा है कि मैम राइट द सीक्वेंस। बेटा मैं सीक्वेंस में ही लिख रही हूँ, क्योंकि ये जो हम काइंड्स करते हैं इसमें, जैसे मैंने इससे पहले एडजेक्टिव वाला किया था, तो उसमें ये था कि जो पॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं, जो एक एक वर्ड में एक्सप्रेस होते हैं, मैं उन वर्ड्स को पहले लिख रही थी। अदरवाइज कैसे भी ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम वैसा का वैसा ही, कि जो मैंने आपको काइंड्स जो लिखे हुए हैं वो मैं तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करूं, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे तो वो, जैसे मैंने 11 आपके सामने लिखे तो 11 के बारे में मुझे आपको डिटेल देनी है, इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा परेशान ना करो अपने आप को कि सीक्वेंस में नहीं लिखा गया है। मैंने पहले वो वर्ड्स लिखे थे जो आपको एक लाइन में ही हमारा आंसर मिल रहा था, एक लाइन में हमारे को पूरी डिटेल उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं आप सबके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। तो जहां तक मैं समझ रही हूँ आपको एडवर्ब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।